बिहार पुलिस का क्वेश्चन को इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। जो पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन रहने वाला है, जो 900 MCQ तौर पर रहेगा। जो 900 MCQ PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका सभी क्वेश्चन का जो न्यू सिलेबस NCERT SCERT बेस्ड 9th 10th लेवल पर यह क्वेश्चन कैप्चर किया गया है। जो क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस का सिलेबस जारी किया गया है, जो 9th 10th लेवल पर पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चन को आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन को उठाया गया है। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। जो क्लास नंबर 2 होने वाला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 268 क्वेश्चन से पहले हो चुका है। पार्ट 1 में पार्ट 2 देखते हैं। जो भारतीय संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 53 में है। जो भारतीय संघीय की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में है। जो भारत के एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की योग्यता विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? जो अनुच्छेद 58 से प्राप्त होता है। सॉरी, 58 नहीं, यहाँ पर 53 होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 54 में मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह किस पद्धति के द्वारा होता है? जो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यालय के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? जो अनुच्छेद 56 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से किया जाता है? जो अनुच्छेद 56 के तहत किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कुल 12 वर्ष तक चला था। 2 बार चुनाव लड़े थे, 2 साल निर्दलीय थे। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? जो द्रौपदी मुर्मू है, जो वर्तमान में यही राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनके कितने दिन पहले जानकारी दिया जाता है? जो 14 दिन पहले। महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन राष्ट्रपति को जानकारी दे दिया जाता है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसके कितने महीने के अंदर भरना होगा? जो 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनकी पद का निर्वाह कौन करेगा? जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली है तो इसकी जानकारी किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? जो अनुच्छेद 70 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद की खाली के बारे में जानकारी जो अनुच्छेद 70 से मालूम चलता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? जो 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो 5 लाख होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सत्र के आहूत करने सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास होता है? जो राष्ट्रपति, जो संसद को पुनः बैठक बुला सकते हैं या भंग कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है। धन विधेयक पर चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो 110 अनुच्छेद 110 के तहत। संचित निधि में व्यय करने का वाले विधियों पर चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जो अनुच्छेद 117 के क्लाउज 3 के तहत। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुला सकते हैं? जो अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? जो अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाए तो अन्यथा नहीं, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 113 के क्लाउज 3 में। अनुच्छेद 131 को
किस संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया था, जो 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 131 को निरस्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? जो अनुच्छेद 123 के तहत। वहीं राज्यपाल 321 के तहत करते हैं। विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? जो विदेश में राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान है। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान किस भाग में है? जो आपातकाल उपबंध के बारे में भाग 18 में है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के शासन के जो अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में? वित्तीय आपात की 360 में है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो 356 है, वित्तीय आपात की चर्चा 360 में है। राष्ट्रीय किस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अधीन परामर्श ले सकता है? जो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो वीटो की शक्ति अनुच्छेद 111 में है। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो रोकना होता है, रोकना। वीटो का शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्ति होती है? जो 3 प्रकार के वीटो शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति के पास। जेबी वीटो का पारित कब किया गया था? जेबी वीटो जो भारत डाकघर संशोधन 1986 में किया गया था। जेबी वीटो जो पारित किया गया था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 में। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला जो जेली ज्ञान सिंह हैं भारत के राष्ट्रपति, जो यहीं डाकघर के संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपना स्वीकृति देने के बाध्यकारी बना दिया गया है। कब? 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे। आपका प्रथम क्वेश्चन 268 देखे हैं, राजेंद्र प्रसाद थे। 2 बार लगातार निर्वाचित किया गया था और पहले 2 साल रह चुके थे। कुल 12 साल इनका कार्यकाल चला था। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, यह 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने हैं? जो नीलम संजीव रेड्डी 1 बार चुनाव हारने के बाद उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया है, जो नीलम संजीव रेड्डी को। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, प्रथम है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? जो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? जो भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति हैं तो होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 64 के तहत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? जो अनुच्छेद 66 से। उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के पदावधि की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? जो अनुच्छेद 67 से प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? जो सोवियत संघ रूस के थे। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है जो राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 65 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य में संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिमंडल मंत्री परिषद होगा? जो अनुच्छेद 74 के तहत।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रसार पवंती पद धारण करता है? जो अनुच्छेद 75 के क्लाउज 2 के तहत। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद के तहत होता है? जो अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? जो अनुच्छेद 75 के क्लाउज 4 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद भारत के सामने राष्ट्रपति के सामने पद गोपनीयता के शपथ लेना पड़ता है? जो अनुच्छेद 75 के क्लाउज 4 के तहत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक उम्रदराज बनने वाले प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे। सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में है। सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई हैं। कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? जिनकी लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु भारत के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ है, विदेश पाकिस्तान में हुआ था। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? जो लोकसभा का सदन सदस्य का नेता होता है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति कौन देता है? जो प्रधानमंत्री को। जो लोकसभा के विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है? जो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है। सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री का किनका? जवाहरलाल नेहरू का था। सबसे लंबा। देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे? चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने का असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? जो अटल बिहारी वाजपेयी का था, जो 13 दिन का था। सबसे कम कार्यकाल तक किस प्रधानमंत्री का रहा है? जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो 13 दिन तक। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका है? जगजीवन राम का है। जगजीवन राम का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। मंत्रालयों कि वित्तीय संसाधन में आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत एक संसद होगा किस अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत। राज्यसभा का संरचना किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितना होता है? जो 250 होता है। राज्यसभा का सदस्यों की संख्या कितना होता है? जो 250। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो 30 वर्ष है। राज्यसभा कैसा सदन है? जो अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का एक सभापति उप सभापति होता है। राज्यसभा के एक सभापति एवं एक उप सभापति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 89 के तहत। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के प्रथम उप सभापति कौन? कृष्णमूर्ति राय थे। कृष्णमूर्ति राय जो प्रथम उप सभापति बने हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। महाराष्ट्र में 19 है। बिहार का 16 है। केरल का 9 है। झारखंड का आपका 6 है। मिजोरम में 1 है।
सिक्किम राज्य के सदस्यों की संख्या 1 है। उपसभापति पद रिक्त होना, पद त्याग एवं पद से हटाए जाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 90 में है। उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जो सभापति को देते हैं। उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जो सभापति को देते हैं। जब सभापति उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जाए तो पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 92 में है। संसद का डिजाइन कब तैयार किया गया था? जो संसद का डिजाइन तैयार किया गया था तब कब? 1912 से 13 के बीच। संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो एडविन लुटियंस एवं हेवर्स ब्रेकर ने, जो 1912 से 13 के बीच। धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। इनकी जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 109 के क्लाउज 1 देता है। जो धन विधेयक होता है पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा, इनकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 109 के क्लाउज ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पहला बार गठन कब किया गया था? जो 3 अप्रैल 1992 में किया गया था। राज्यसभा का पहली बार गठन जो 3 अप्रैल 1992 में किया गया था। राज्यसभा की पहली बैठक जो 13 मई 1952 को किया गया। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 81 में। लोकसभा की संरचना 81 में है, राज्यसभा का 80 में देखे हैं। लोकसभा के प्रथम एवं न्यूनतम सदन कौन होता है? लोकसभा होता है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को। लोकसभा में एक अध्यक्ष उप मत होते हैं। इस किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत। मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी हुआ था? जो 500 हुआ था। मूल संविधान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी, अब वर्तमान में 545 है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर संविधान संशोधन द्वारा कौन सा? जो 194वें संविधान संशोधन 2020 में जो 2 आंग्ल भारतीयों को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा जो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। कि संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क में माना जाता है। जो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। सबसे अधिक मतदाता करने वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? जो बिहार और दिल्ली है। बिहार और दिल्ली सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो बिहार और दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो लक्षद्वीप है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा जो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र जो लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा वाला क्षेत्र जो चांदनी चौक दिल्ली का है। चांदनी चौक दिल्ली का। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा में 6 वर्ष तक होता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं? जो अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 के तहत। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 है। वहीं बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। गुजरात में 26 है। पंजाब में लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 है। मिजोरम सिक्किम में लोकसभा सदस्यों की संख्या 1-1 है। मिजोरम में 1 है, सिक्किम में भी 1 है। दिल्ली के लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है। लक्षद्वीप लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। लोकसभा को भंग किसके सलाह पर किया जाता है? जो प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। लोकसभा को अभी तक कितनी बार भंग किया गया है? जो 8 बार भंग कर दिया गया है। लोकसभा को अभी तक 8 बार भंग किया गया है। लोकसभा को पहली बार भंग कब किया गया था? जो 1970 में किया गया था। लोकसभा को पहली बार 1970 में भंग किया गया था। जो लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। जो 1976 में। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा की 2
बैठकों में कितने माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, जो 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, जो अनुच्छेद 100 के क्लाउज 4 में है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, जो अनुच्छेद 108 में। संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, जो अनुच्छेद 118 के क्लाउज 4 से। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्षता उपमछय दोनों अनुपस्थिति हो तो इस स्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, जो राज्यसभा का उपसभापति करते हैं। राज्यसभा का उपसभापति करेंगे। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती है, जो लोकसभा के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधायक सदनों को सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है, जो अनुच्छेद 107 के क्लाउज 3 में। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों का अधिकतम संख्या है जो 20 होती है। 20 प्रश्नों को तारांकित किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, जो उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र अपना सौंपते हैं। लोकसभा के पहला अध्यक्ष कौन है, जो गणेश वासुदेव मलंकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, जो अनंत श्यामन। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक हुआ था, जो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 के बीच प्रथम लोकसभा का कार्यकाल चला था। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक समय तक सदन में सभी अधिवेशनों से अनुपस्थिति रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है, जो अनुच्छेद 104 के क्लाउज 4 में है। अनुच्छेद 101 के क्लाउज 4 में है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया था, 1976 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन की व्यवस्था 1976 में किया गया था। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी के किस अनुच्छेद के तहत अधीन किया गया है, जो अनुच्छेद 348 के तहत। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, जो अनुच्छेद 348 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है, जो अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, जो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के महाभिक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, जो अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, जो राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो राज्य में होता है राज्यपाल करते हैं। भारत का एक महानियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है, जो अनुच्छेद 148 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु जो 65 वर्ष होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिस संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 151 के क्लाउज 1 में देखने को मिलता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइड में कार्य करता है, जो लोक लेखा समिति के गाइड में करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किस समिति के गाइड के, जो लोक लेखा समिति के गाइड में नियंत्रण किया जाता है। भारत की एक संचित निधि होगा, इनकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, जो अनुच्छेद 266 के क्लाउज 1 से प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भाता कहाँ से दिया जाता है, जो भारत के संचित निधि से राष्ट्रपति के वेतन भाता दिया जाता है। भारत के संचित निधि से। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भाता कहाँ से दिया गया है, जो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लोक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है, जो अनुच्छेद 112 के तहत। भारत के आकस्मिक निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है, जो भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा जो अनुच्छेद 267 में किया गया है।
भारत की आकस्मिक निधि कब गठित किया गया था? 1950 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन जो 1950 में किया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? जो दोनों सदन में से किसी भी में जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? जो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो भाग 20 में है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? जो एकहरी एवं एकीकृत है। एकहरी एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जो 34 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो अनुच्छेद 34 के तहत 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? जो मुख्य न्यायाधीश के समान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अवधि कितनी होती है? जो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। न्यायाधीश के वेतन भत्ते के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? जो अनुच्छेद 125 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? जो 2,80,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन जो 2,80,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो 2,50,000 होता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाला कौन है? जो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है जो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश बने रहे हैं। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाला कौन है? जो कमल नारायण सिंह। जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया जाता है तब मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? जो पीएन भगवती थे। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है? जो अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया? जो अनुच्छेद 129 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थापना प्रदान किया जाता है? जो अनुच्छेद 129 के तहत। भारत में मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षक। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 32 में किया गया है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों का मौलिक अधिकार जो 32 में है। प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, जो अनुच्छेद 214 के तहत। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसकी जानकारी जो 331 देता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जो 25 है। वर्तमान समय में कुल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या जो 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है? जो संबंधित राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल जो शपथ ग्रहण कराते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने का अधिकतम उम्र जो 62 वर्ष होती है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? जो 1862 में। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन राज्य आया है? जो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1916 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? जो तमिलनाडु और पुडुचेरी आता है। जो मद्रास
का अंतर्गत तमिलनाडु एवं पांडुचेरी आता है। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? जो चेन्नई में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1948 में हुआ था। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मूल स्थान जो कटक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में किया गया था। उड़ीसा गुवाहाटी जो दोनों का 1948 में किया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आने वाला राज्य जो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। 4 ये राज्य है जो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। केरल में उच्च न्यायालय की स्थान कब हुआ था? स्थापना जो 1956 में हुआ था। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? जो केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं। केरल उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? जो एर्नाकुलम है। गुजरात में उच्च न्यायालय का मूल स्थान जो अहमदाबाद है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल स्थान जो शिमला है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में किया गया था। छत्तीसगढ़ की स्थापना उच्च न्यायालय 2000 में। छत्तीसगढ़ का मूल स्थान जो बिलासपुर है। राजस्थान उच्च न्यायालय जो जोधपुर में है। राजस्थान का जो 1950 में स्थापना किया गया था। केरल उच्च न्यायालय को बंद को अब असंवैधानिक घोषणा कब किया गया था? 1947 में। उच्च न्यायालय किस प्रकार के न्यायाधीश होता है? जो अभिलेखीय न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय किस प्रकार के न्यायाधीश होता है? जो अभिलेखीय। लोक अदालत की स्थापना कब हुआ था? 1987 में। लोक अदालत की स्थापना जो 1987 में। दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक जो अक्टूबर 1985 में किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया था? जो 1986 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जानकारी किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 323 के क्लाउज ए में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब मनाया गया है? जो अनुच्छेद 85 में मनाया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे। राज्य शासन के लिए संविधान के किस भाग में प्रावधान है? जो राज्य शासन के लिए जो भाग 6 में है। राज्य के लिए जो भाग 6 में है, वहीं केंद्र के लिए भाग 5 में है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है? जो राज्यपाल होते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? जो अनुच्छेद 153 के मूल संविधान से प्राप्त होता है। 153 अनुच्छेद के तहत मूल संविधान से प्राप्त होता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। यह प्रावधान कब लागू हुआ था? जो 7वें संविधान संशोधन 1956 में लागू हुआ था। जो एक ही राज्यपाल 2 राज्यों में कार्य कर सकता है। जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। राज्यपाल की योग्यता कितनी होती है? जो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल की योग्यता कितनी उम्र होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की मासिक वेतन जो 3,50,000 होता है। राष्ट्रपति का जो 5 लाख होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किससे शपथ लेते हैं? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होता है? जो राज्यपाल के नाम से। राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता और मुख्य सचिव की नियुक्ति जो राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल दिलाते हैं। राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति का परामर्श देते हैं। इसकी चर्चा 217 में है। अनुच्छेद 217 के क्लाउज ए में। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में प्राप्त है? जो अनुच्छेद 164 के तहत। यदि विधानमंडल में
विधानसभा में यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्राप्ति प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा के सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसकी जानकारी जो अनुच्छेद 333 में है। विधानसभा में धन विधेयक किस पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है? जो राज्यपाल की अनुमति से। मृत्यु दंड देश की क्षमा सिफारिश कौन दे सकता है? जो केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? जो 356 में है। राष्ट्रपति शासन जो 356 में है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 169 में। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? जो विधान परिषद होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो विधान परिषद होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? जो 6 राज्यों में है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो 30 वर्ष होती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकड़ संक्रमण मत द्वारा किया जाता है। विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सत्रवासान का आदेश कौन देता है? जो राज्यपाल। जो विधानसभा के सत्रवासान का आदेश कौन देता है? राज्यपाल। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो 25 वर्ष। गोवा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? जो 40 हैं। सिक्किम में जो विधानसभा 32 है। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है? जो अनुच्छेद 332 के तहत। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अर्थात नहीं, इसकी निर्णय कौन करता है? जो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? विधानसभा का अध्यक्ष देते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो 403 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 294 है। बिहार में 343 है। मध्य प्रदेश में जो 330 है। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। गुजरात में जो 182 है। केरल में विधानसभा 140 है। मिजोरम में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या केवल 40 है। झारखंड में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 है। मणिपुर एवं मेघालय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 है। उत्तर प्रदेश विधानसभाओं में कितने सदस्य हैं? जो 100 हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा परिषद में जो 78 हैं। बिहार विधानसभा में जो 75 है। कर्नाटक विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या जो 58 है। तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या जो 40 है। राष्ट्रपति के मासिक वेतन कितनी होती है? जो 5 लाख होती है। उपराष्ट्रपति का जो 4 लाख मासिक वेतन होता है। लोकसभा अध्यक्ष के मासिक वेतन कितना होता है? जो 4 लाख होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का भी 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख और राष्ट्रपति का जो 5 लाख होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 होता है। महान्यायवादी का मासिक वेतन जो 2,50,000 होता है। मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषा कौन अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 167 में है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासनकाल जो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? जो अनुच्छेद 239 के क्लाउज 6 के तहत। भारत में केंद्र एवं राज्यों संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की चर्चा मिलती है? जो 7वीं अनुसूची में। रक्षा किस सूची का विषय है? जो संघ सूची का है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? जो 66। वर्तमान समय में राज्य सूची का जो 66 नहीं 61 हो गया है।
5 चल गया है समवर्ती सूची में। लोक सेवा वर्तमान नहीं, जब लागू हुआ था उस समय 66 था। लोक सेवा किस सूची का विषय है? जो राज्य सूची का है। किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या और बाट एवं परीक्षों का सुरक्षा आदि का विषय जो समवर्ती सूची में लागू किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। यही 5 जो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौते पर प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? जो अनुच्छेद 253 के तहत। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? जो 1983 में हुआ था। पूछी आयोग का गठन कब हुआ था? जो अप्रैल 1958 में हुआ था। सरकारी आयोग का अपना रिपोर्ट कब पारित किया गया था? जनवरी 1988 में पारित किया था। डॉक्टर बगच्ची का निधन कब हुआ था? फरवरी 2008 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना उस उपबंध करने के संसद की शक्ति जानकारी मिलती है? जो अनुच्छेद 247 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति मिलती है? जो अनुच्छेद 249 में। राज्य सूची कि किस विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद के कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? जो अनुच्छेद 257 के तहत। राज्य सूची के किस विषय में आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? जो अनुच्छेद 257 के तहत। कुछ मामले में संघ एवं राज्य ऊपर नियंत्रण की जानकारी किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? 257 के तहत। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संकृत उपयोगों की चर्चा किया गया किस अनुच्छेद में? 268 में। केंद्र एवं राज्यों को संघ अनुदान की चर्चा जो अनुच्छेद 259 में 69 में है। कुछ राज्यों एवं संघों से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में? 275 अनुच्छेद में है। बिजली पर करों से छूट का चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो 287 के तहत। बिजली पर करों का छूट किस अनुच्छेद में है? जो 287 में चर्चा किया गया है। किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करों पर से छूट इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 289 में किया गया है। किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करों पर छूट का चर्चा जो 289 में किया गया है। कुछ व्ययों पेशों का संबंध जो समायोजन की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? जो अनुच्छेद 289 से प्राप्त होता है। भारत सरकार द्वारा गए उधार की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? 289 के तहत। राज्य द्वारा लिया गया उधार की जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? जो 293। राज्य द्वारा लिया गया उधार की जानकारी किस अनुच्छेद से मिलता है? जो 243 अनुच्छेद से मिलता है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना करता है? जो अनुच्छेद 263 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? जून 1990 में। प्रथम बार पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो 1990 में जून माह में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का पहला बैठक कब हुआ था? जो 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन करता है? जो प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन जो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का गठन जो 1 जनवरी 2015 को पहले। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन। नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है। डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? जो अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत। योजना आयोग के समाप्त करने की घोषणा कब किया गया था? 2014 में 15 अगस्त 2014 में किया गया था। यही नीति आयोग इनकी नाम पर बनाया गया है। योजना आयोग का स्थापना जो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 का। योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जो यही नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो कौन है? गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया है? जो के संस्थानम। किसने जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया है? जो के संस्थानम। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? जो 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? जो 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? जो 1926 में हुआ था। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो 10 होती है। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है? जो अनुच्छेद 280 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है? जो अनुच्छेद 280। वित्तीय आयोग का गठन का अधिकार किस में दिया गया है? जो राष्ट्रपति में। वित्तीय आयोग का गठन का अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्तीय आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का सिफारिश को संसद में प्रत्येक सदन को समक्ष करता है? जो अनुच्छेद 281 के तहत समक्ष करते हैं। 281। राज्य वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जो राज्य के वित्तीय आयोग का गठन जो अनुच्छेद 243 का क्लाउज ह के तहत। पहला वित्तीय आयोग का गठन 1951 में किया गया था। पहला वित्तीय आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी थे, केसी नियोगी। दूसरा वित्तीय आयोग का गठन 1956 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के संस्थानम किए थे। तीसरा वित्तीय आयोग का गठन 1960 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ए.के. चंदन। चौथी वित्त आयोग का गठन 1964 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पी.बी. राजमनार ने किए थे। सातवें वित्तीय आयोग का गठन 1987 में, जो आयोग अध्यक्ष थे जे.पी. सेल्टन। आठवें वित्तीय आयोग का गठन जो 1987 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वाई.पी. चौहान ने किए थे। 13वें वित्तीय आयोग का गठन 2007 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता विजय एल केलकर ने किए थे। 14वें वित्तीय आयोग का गठन जो 2013 में किया गया था। 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष जो वाई.भी. रेड्डी थे। 15वें वित्तीय आयोग का गठन 2017 में किया गया है। 15वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष जो एन.के. सिंह थे, एन.के. सिंह। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष का पद एन.के. सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? 2021 से 26 तक रहने वाला है। वर्तमान में एन.के. सिंह वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं, जो 2017 में बना है। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का है? जो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन देखने को मिलता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? जो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो 6 से 65 वर्ष की आयु के बीच होती है। 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब किया गया था? जो अक्टूबर 1993 में। 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त का गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1993 में। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? जो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को वेतन कहाँ से दिया गया है? जो भारत के संचित निधि से दिया गया है। भारत के संचित निधि से दिया गया है। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 1982 में। ईवीएम का सबसे पहले जो 1982 केरल में किया गया था, जो केरल राज्य में किया गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।